अगर कोई कहे कि रिटायरमेंट इनकम बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए सीधे 66% तक बढ़ सकती है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे चौंका देने वाले फाइनेंशियल डेटा पर आने वाले हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, 66%। यहाँ सबसे बड़ा और क्रूशल पॉइंट यह है कि सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट व्हीकल ध्यान से चुनने पर रिटायरमेंट के दौरान मिलने वाली मंथली इनकम में 66% तक का इजाफा हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक ऐसी छलांग है जो आगे चलकर पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। अब ये बात नेचुरली एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि हर महीने बिल्कुल एक बराबर पैसा निवेश करने के बावजूद आखिरी नतीजों में इतना जमीन आसमान का अंतर आ जाए? इस गणित के पीछे आखिर क्या लॉजिक है? इस मैथ को थोड़ा डिटेल में और आसान भाषा में समझने के लिए हम एक रियल लाइफ केस स्टडी पर नजर डालेंगे। चलिए मिलिए अंजलि से, जो एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं। इनकी प्रोफाइल के बेसिक पैरामीटर्स कुछ इस तरह हैं। इनकी उम्र अभी 30 साल है, बेसिक सैलरी 15 लाख रुपए है और नई टैक्स रिजीम के हिसाब से ये 30% टैक्स ब्रैकेट में आती हैं। इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, 55 साल की उम्र तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना। उनके एम्प्लॉयर उन्हें कॉर्पोरेट एनपीएस ऑफर करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास अपनी बेसिक सैलरी का 14% यानी हर महीने 17,500 रुपए निवेश करने का विकल्प है। और बस यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चॉइस सामने आती है। क्या इस पैसे को कॉर्पोरेट एनपीएस में डाला जाए या फिर किसी नॉर्मल म्यूचुअल फंड एसआईपी में? चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों फाइनेंशियल रास्ते एक्चुअली में किस पॉइंट पर एक दूसरे से अलग होते हैं। ये अलगाव पहले ही दिन से शुरू हो जाता है। कॉर्पोरेट एनपीएस में प्री टैक्स मनी का इस्तेमाल होता है, यानी सरकार के टैक्स काटने से पहले ही पूरी की पूरी राशि इन्वेस्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड एसआईपी में उस आमदनी से निवेश किया जाता है जिस पर आप पहले ही इनकम टैक्स चुका चुके होते हैं। और सच कहूं तो ये चीज कॉर्पोरेट एनपीएस के एक इमीडिएट एडवांटेज को बखूबी दिखाती है। एनपीएस में कंपाउंडिंग का इंजन एक बड़े कैपिटल बेस के साथ शुरू होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में पहले इनकम टैक्स चुकाने की वजह से कंपाउंडिंग के लिए एक छोटी राशि ही बच पाती है। तो ये तो बात हुई पहले दिन की। अब देखते हैं कि रिटायरमेंट तक के अगले 25 सालों के सफर में ये पैसा कैसे बिल्ड होता है। इस पूरे एनालिसिस को रियलिस्टिक रखने के लिए दोनों ही ऑप्शंस में 12% एनुअल रिटर्न को आधार माना गया है। साथ ही ये भी अज्यूम किया गया है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी हर साल 7% का इजाफा होगा। तो ये अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के करीब है। 55 साल की उम्र आते आते जब एक्यूमुलेशन का फेज पूरा हो जाता है, तब मेन ऑब्जेक्टिव पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। अब फोकस पैसा जोड़ने से हटकर एक डिपेंडेबल और टैक्स एफिशिएंट आमदनी जनरेट करने पर होता है। यहाँ पर एनपीएस का एग्जिट स्ट्रक्चर सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लमसम और एन्युटी के बीच एक 60-40 का स्प्लिट इस्तेमाल किया गया है। रिटायरमेंट के बाद की स्थिरता के लिए ये स्पेसिफिक स्प्लिट बहुत मायने रखता है। अब नियम के मुताबिक देखें तो थ्योरेटिकली 80% तक लमसम निकाला जा सकता है, लेकिन इसे 60% पर कैप करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ऐसा इसलिए क्योंकि 60% से ज़्यादा निकालते ही उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगने लगता है, और रिटायरमेंट में बिना वजह टैक्स देना कोई क्यों ही चाहेगा। इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक मंथली इनकम को 2 तरीकों से जनरेट किया जाता है। पहला, 40% कॉर्पस से मिलने वाली 6.5% की लाइफ लॉन्ग गारंटीड एन्युटी, और दूसरा, बचे हुए 60% लमसम को मल्टी एसेट फंड्स में डालकर वहां से हर साल 6% का स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल। ये दोनों मिलकर आमदनी का एक बहुत सॉलिड जरिया बनाते हैं। अब इन सारे नियमों, टैक्स ट्रीटमेंट्स और अजम्पशंस के बाद आखिर फाइनल कैलकुलेशन क्या निकल कर आती है? फाइनल प्रोजेक्टेड नंबर्स सच में चौंका देने वाले हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस से हर महीने लगभग 2,67,000 रुपए की इनकम बनती है, जबकि बिल्कुल उन्हीं अजम्पशंस के साथ म्यूचुअल फंड वाले रास्ते से सिर्फ 1,61,000 रुपए ही जनरेट हो पाते हैं। ये स्लाइड हमारे शुरुआती सवाल का एकदम परफेक्ट जवाब है। यूजेबल इनकम में पूरे 66% का एक विशाल अंतर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अपने हिडन स्ट्रक्चरल फायदे थे। सोचिए, दशकों पहले लिया गया एक अकेला फैसला आगे चलकर रिटायरमेंट के बाद की लाइफस्टाइल में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद जो मैं सीख मिलती है वो सिर्फ एक अच्छा एसेट क्लास चुनने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये क्लियरली साबित करता है कि किसी भी रिटायरमेंट प्लान की असली वैल्यू इन 3 बातों पर निर्भर करती है:
एक्यूमुलेशन के दौरान टैक्स एफिशिएंसी कैसी है, मैच्योरिटी आने पर टैक्स का इम्पैक्ट कितना पड़ता है और विड्रॉल फेज का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन किया गया है। सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर के एसेंस को बिल्कुल बखूबी पकड़ता है। देखिए, सिर्फ एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता। असली गेम तो एक ऐसी आमदनी तैयार करने का है जिस पर बिना किसी टेंशन के भरोसा किया जा सके। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते वक्त एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या आजकल की आम फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज में टैक्स और विड्रॉल रूल्स के इन छुपे हुए स्ट्रक्चरल फायदों को कंप्लीटली अनदेखा तो नहीं किया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक छोटी सी प्लानिंग गलती के कारण एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने का मौका टेबल पर ही छूट रहा हो? ये आगे के फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जरूर सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।